इंडिया पर सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गोवंश भरकर गैर जनपद ले जा रहे दो लोगों को गौरक्षकों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास। तो दुर्गेश जी बताइए कि कौन वो दो लोग हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गोवंश भरकर ले जा रहे थे, कुल कितने गोवंशों को पकड़ा है गौरक्षकों ने और कहां ले जा रहे थे इन गोवंशों को? हाँ जी, पूरी जानकारी दे दें प्रियांशु जी आपको। ये मामला पूरा थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक ट्रैक्टर ट्राली थी जिस पर क्षेत्र पंचायत फतेहपुर बाराबंकी लिखा हुआ था और बिना नंबर की गाड़ी वो थी, ट्रैक्टर ट्राली थी जो दोनों, जिसमें ट्रैक्टर था जो आयसर ट्रैक्टर है उस पर नंबर नहीं पड़ा हुआ था। और बता दें आपको कि जो यहाँ रामपुर मथुरा के गौरक्षक हैं उनको कुछ शंका हुई कि ये जो गौवंश लदे हुए हैं कहाँ जा रहे हैं, आखिर क्या कारण है इसका। जब उनका पीछा किया गया गौरक्षकों के द्वारा, तब जो तुतहीपुर और बाराबंकी बॉर्डर पड़ता है वहां पर जाकर के इन लोगों को गौरक्षकों के द्वारा पकड़ा, ट्राली और ट्रैक्टर पकड़ी गई, जिसमें आपको बता दें कि मोहित द्विवेदी हैं और जमुना वर्मा है, धीरेन्द्र मिश्रा हैं, साथ ही साथ में अमन दीक्षित हैं। इनके द्वारा ये ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी गई। तो जानकारी हुई कि जो उसमें ट्रैक्टर चालक था वो आलम पुत्र गुलाबुद्दीन निवासी ग्राम शंकरपुर थाना मोहम्मदपुर खाला, वही उसके साथी लोटन पुत्र बिलाल निवासी ग्राम भुलभुलिया थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी के दोनों रहने वाले हैं। और बताया जाता है कि और जो रामपुर मथुरा क्षेत्र है वहां से जो ग्रामीणों का कहना है कि काफी बार ये ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर देखा गया है और कई बार इनके द्वारा जो है यहाँ रामपुर मथुरा से गौ वंशों को ले जाया गया है। और वहीं गौरक्षकों का आरोप लगाया गया है कि ये लोग जो हैं इनके द्वारा गौ तस्करी की जाती है रामपुर मथुरा से और इनके द्वारा लगातार तस्करी की जा रही है, लेकिन उसके बाद में भी इस पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। एक जानकारी और चाहेंगे, ये जो गौरक्षकों ने ट्रॉली पकड़ी है ट्रैक्टर ट्रॉली, उसमें कुल कितने जो है गौवंश सवार थे और इस मामले में पुलिस ने जो है मुकदमा अभी तक दर्ज किया है कि नहीं दुर्गेश जी, और किसकी तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया जा रहा है? जी आपको जानकारी दे दें कि जो गौवंश थे उसमें से टोटल गौवंश 19 गौवंश बताए जा रहे हैं कि टोटल 19 गौवंश थे उसमें, जिसमें 9 बछड़े थे और 10 गाय थी और उसी में मिलाकर के टोटल 19 गौवंश थे, जिनको इनके द्वारा गौरक्षक जो है मोहित द्विवेदी, जमुना वर्मा, धीरेन्द्र मिश्रा और अमन दीक्षित के द्वारा जब पकड़ी गई और थाने लाया गया और थाने पर ला करके जो उपनिरीक्षक है उमाकांत सविता उनके सुपुर्द किया गया और उन्हीं के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। ये जो गौरक्षक है इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है और जो तहरीर दी गई है उसके अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। और इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि जो गौवंश थे उनको जो गौरक्षक हैं उनको सुपुर्द कर दिया गया है, सुपुर्दगी नामा करके। उसके बाद में बृहद गौशाला रायसेनपुर में बना हुआ है, वहां पर गौवंशों को छुड़वाया गया है और उसके बाद में जो ट्रैक्टर ट्राली है उसको फिर थाने को वापस बुला लिया गया है। एक अहम जानकारी और चाहेंगे दुर्गेश जी, जैसा कि वहां के लोगों ने बताया और ग्रामीणों ने बताया कि ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली है अक्सर इस क्षेत्र में दिखती है और उनकी आशंका है कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली से जो है गौ तस्करी की जा रही थी। तो इससे पहले जब वहां पर गोवंश कम हुए तो किसी ने शिकायत नहीं की जो गाय का मालिक है या उनको किसी ने गायब होने की सूचना पुलिस में नहीं दी कि उनकी गाय जो है लगातार कम होती जा रही क्षेत्र से? जी प्रियांशु जी आपको जानकारी दे दें कि जो यहाँ पर गौवंश है लगातार गौवंशों का ये भी लगातार आया जाता है कि लगातार जो आवारा गौवंश है उनका आतंक भी रहता है। तो आवारा गौवंश थे और आवारा गौवंशों को पकड़ाया गया था। अब ये जो एक जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ जो वहाँ के ग्रामीण थे, जो ग्रामीणों का कहना है कि ये लोग आए और गौवंशों को पकड़े और अपनी ट्राली में लादे और उसके बाद लिए चले गए। और ग्रामीण जो बता रहे हैं कि जो पहले से जो जानकारी मिली है तो बताया जा रहा है कि जब ये पहले ले जाते थे किस रास्ते से ले जाते थे इसका यही नहीं पता चलता था और रात में ले जाते थे और सुबह जो मॉर्निंग होती है उसमें लेकर जाते थे। लेकिन दिन में जब आज लेकर जा रहे थे तब जो गौरक्षक हैं ये अपनी टीम के साथ में कल से नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है तो माता जी की प्रतिमा लेने जा रहे थे और बीच में ही जब इनको ये शंका लगी और देखा कि ऐसा ऐसा मामला है और क्षेत्र पंचायत फतेहपुर बाराबंकी लिखी हुई ट्राली है और ये यहाँ पर ट्राली क्या कर रही है और गौवंश इसमें क्यों लदे हुए हैं। और इसी बीच आपको एक अहम जानकारी दे दें कि इसमें जो गौवंश सवार थे इसमें लगभग 3 गौवंश ऐसे हैं जो मृत अवस्था में भी पाए गए हैं। जी एक अहम बड़ी जानकारी ये चाहेंगे कि एक जानकारी मिल रही है आई इंडिया को कि गौवंशों को छुड़ाने के लिए किसी का फोन आया था बाराबंकी से।
जी, ये अहम जानकारी मिल रही है, बड़ी जानकारी है कि कोई बिलाहरा के नगर मंत्री बताया गया है कि हम अपने आप को बताया गया कि नगर मंत्री बोल रहे हैं, नाइंटू सिंह करके नाम है उनका, और उनके द्वारा फोन किया गया कि उनको छोड़िए और हमारे यहाँ अस्थायी गौशाला बना है, हम उनके वहां पर लेकर आ रहे हैं। और उनके यहाँ लगातार फोन आया और उसके बाद में जो यहाँ के गौरक्षक है वो आक्रोश में भी आ गए और थाने पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गए और काफी लोग जमा हो गए थाने पर। उसके बाद में कुछ काफी गहमा गहमी भी हुई और उसके बाद जो उप निरीक्षक है उमाकांत सविता, उनकी सूझबूझ के चलते हुए पूरे मामले को शांत कराया गया। मामले को शांत कराने के बाद में उप निरीक्षक के द्वारा तहरीर लेकर के तुरंत तत्काल प्रभाव से सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जी बिल्कुल। तो सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां गौरक्षकों ने एक जो है गोवंश भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा और उसको दौड़ाकर जो है तुतहीपुर और बाराबंकी बॉर्डर पर इन्होंने पकड़ा, जिसमें 19 गौवंश सवार थे। और जब उनसे पूछताछ की गई, जो चालक है और एक व्यक्ति और सवार था, तो कुछ जवाब सही से नहीं दे पाए, जिसको जो है पकड़कर सीधे रामपुर मथुरा थाने ले गए गौरक्षक। बड़ी संख्या में गौरक्षक वहां पे मौजूद थे। उनमें आक्रोश था कि लगातार उनको शिकायतें मिल रही थी। क्षेत्र के लोग बता रहे थे कि जो है यहां से गौ तस्करी की जाती है और उन्होंने आशंका जताई कि ये जो गौवंश है ये भी तस्करी के लिए ही लिए जा रहे थे। जिसके बाद जो है आलम पुत्र गुलाबुद्दीन और लोटन पुत्र बिलाल पर जो है मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की गई गौरक्षकों द्वारा। और साथ ही आपको बता दें कि जो वृहद गौशाला है रायसेनपुर, उनमें सभी 19 गौवंशों को जो है संरक्षित किया गया है। इस मामले में आपको बता दें कि बाराबंकी से किसी नाइंटू सिंह का भी फोन आया था कि गौवंशों को छोड़ दीजिए, यहां पर गौशाला में उन्हें संरक्षित किया जाएगा, लेकिन गौरक्षकों ने उनकी एक ना सुनी और ऊपर से आग बबूला हुए। और वो केवल इस बात पर रहे थे कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली है इस पर सीज किया जाए इसको, और जो ये गौ तस्कर है जिसकी आशंका जताई है कि ये दोनों जो संदिग्ध व्यक्ति हैं इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। फिलहाल जो सो है उमाकांत सविता, उन्होंने आलम पुत्र गुलाबुद्दीन और लोटन पुत्र बिलाल पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। और साथ ही जो ट्रैक्टर ट्रॉली है जिस पर क्षेत्र पंचायत सदस्य लिखा था उसको भी सीज करने की कार्रवाई की गई है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए दुर्गेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।